हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज करे ऑल अबाउट एजुकेशन में। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि प्रवेश केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश में प्राथमिकता, और उसमें हमने कैटेगरी 1 और 2 में कौन कौन आते हैं और उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं इसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम कैटेगरी 3, 4 और 5 और उसके बाद सबका एक बार ओवरव्यू देखेंगे। तो चलो अभी हम देखते हैं कैटेगरी 3 में कौन आते हैं। ये तो हमने देखा था, टाइप ऑफ केंद्रीय विद्यालय। कैटेगरी 1 में एक सर्विसमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रेलवे या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आते हैं। कैटेगरी 2 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज़ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाले जो अभिभावक है वो आते हैं, उसको कैटेगरी 2 में वरीयता रहती है। उसके बाद कैटेगरी 3, यस, कैटेगरी 3 में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यस। अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल यानी सिर्फ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही चांसेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे ही उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनको वरीयता देने के बाद भी अगर सीट बचती है, मतलब कैटेगरी 1 और 2 के एडमिशन होने के बाद भी सीट बचती है, तो चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको भी एडमिशन दिया जाता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में जो भी जॉब हो, टीचर, पुलिस, क्लर्क या अदर्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है उनको भी कैटेगरी 3 के अंडर में उनको एडमिशन उनका किया जाता है, जो कि ट्रांसफरेबल और या नॉन ट्रांसफरेबल हो। तो ये कैटेगरी 3 में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी 4। अब इस कैटेगरी 4 में भी सेम है, जैसे कैटेगरी 2 में हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बच्चों को चांस रहता है, सेम वैसे ही कैटेगरी 4 में है। जो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी ऑटोनॉमस बॉडी है, शिक्षा, हॉस्पिटल, उससे रिलेटेड उसमें काम करने वाले लोग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट होगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉय है उनके बच्चे कैटेगरी 4 में आते हैं, उनका एडमिशन कैटेगरी 4 में होता है। अब कैटेगरी 5, लास्ट कैटेगरी ये एडमिशन की। अब इस कैटेगरी 5 में जो है वो चिल्ड्रन ऑफ एनी अदर कैटेगरी। अभी देखो, जो हमने देखा था कैटेगरी 1 में डिफेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैटेगरी 2 में जो पब्लिक सेक्टर या प्रोजेक्ट स्कूल में, 3, 4 में स्टेट गवर्नमेंट और 5th में, मतलब इसमें सारे आ जाते जो भी बचे हुए है। जैसे कि कोई वर्कर का बच्चा होगा, फार्मर का बच्चा होगा, बिजनेसमैन का या शॉपकीपर, लेबर या अदर जो भी बचे हुए हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, उनको भी इस कैटेगरी में वो अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन इस कैटेगरी में मतलब एडमिशन होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि कैटेगरी 1 में जो है उनको पहले प्रायोरिटी, फिर कैटेगरी 2, 3, 4, और अगर इनमें जो 4 कैटेगरी तक बच्चे नहीं मिले तो कैटेगरी 5 के बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। कभी कभी सिविल सेक्टर में जहाँ पर डिफेंस पर्सन जो कैटेगरी 1 में होते हैं वो नहीं मिलते, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते, तो वहाँ पर कैटेगरी 5 में जो भी है ये वर्कर, फार्मर, बिजनेसमैन, इनके बच्चों का भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है। अभी फॉरेन नेशनल्स, अभी हमने देखा था जो फॉरेन नेशनल्स है जो कि अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ पर आए हैं, इंडिया में आए हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने डेपुट नहीं किया है, उनको नहीं बुलाया है, वो जो अपने काम के लिए आए हैं उनके जो बच्चे हैं
वो कैटेगरी 5 में आते हैं, लेकिन उनका एडमिशन तभी होता है जब कैटेगरी 5 तक कोई भी बच्चा वेटिंग लिस्ट में नहीं है, तभी इनके एडमिशन के बारे में सोचा जाता है। अब मेनली कैटेगरी 5 में अप्लाई करने वाले चलो दोस्तों, अभी हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं स्टार्टिंग से कैटेगरी 1 से। देखो, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और 5 होती है एडमिशन की। जब केंद्रीय विद्यालय के हमने देखे 2 टाइप के होते हैं, जो सिविल या डिफेंस सेक्टर के, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट के। वहाँ पर कैटेगरी 1, यहाँ पे कैटेगरी 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, जो कि ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय, उनका कैटेगरी 1 में समावेश होता है। चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन भी आते हैं, और कैटेगरी 1 के जितने भी फॉर्म आते हैं पहले उन्हीं का एडमिशन कंफर्म होता है। उसके बाद सीट बचने के बाद कैटेगरी 2, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, इनका एडमिशन होता है। उसी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हायर इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, यूनिवर्सिटी, इनके बच्चों का एडमिशन होता है कैटेगरी 2 में। और कैटेगरी 2 के एप्लीकेशन के बाद, एडमिशन के बाद भी सीट बचती है, तो कैटेगरी 3 यानी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी के अलग अलग संस्था में काम करते हो, वो कैटेगरी 3 में आते हैं। उसके बाद कैटेगरी 4 में भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि स्टेट की ऑटोनॉमस बॉडी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय है, उनका बच्चों का एडमिशन कैटेगरी 4 के अंडर होता है। और कैटेगरी 5 में जो बचे हुए सारे, जो कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, फार्मर है, बिजनेस है, शॉपकीपर है, वो अपने बच्चे का एडमिशन जब करेंगे तब वो कैटेगरी 5 को चूज़ करेंगे। अभी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है कि हम कैटेगरी अलग चूज़ कर देते हैं, लेकिन जब भी आपका एडमिशन उस कैटेगरी में होगा, तब एडमिशन के बाद आपको बोला जाएगा कि वो प्रूफ दिखाने को बोला जाएगा। जैसे आप कैटेगरी 1 में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से आपका सर्विस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी है, उस गवर्नमेंट जहाँ काम करते वहाँ से सर्विस सर्टिफिकेट, सेवा प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। इसीलिए आप जब भी अभी केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरेंगे एडमिशन का क्लास 1 के लिए, तब बहुत ही ध्यानपूर्वक कैटेगरी चूज़ करना है। ओके, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करने में मदद होगी और आप सही से एडमिशन फॉर्म भरते रहेंगे। इसी तरह आप और भी एजुकेशनल वीडियो और केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिलेटेड जो भी जानकारी है, मैं आपको 1 बाय 1 लेके आऊँगा। तो आप ज़रूर सभी इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।